Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम जो सा CNS भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो किससे बिलोंग करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो बिलोंग्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। किससे बिलोंग करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो सा है हम CNS भी कहते हैं। अब हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो सा है हम पढ़ेंगे जस्ट अबाउट ब्रेन, ठीक है, कि ब्रेन की लोकेशन क्या है और जो सा है ब्रेन किस तरह बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ब्रेन की हम जो सी है वो लोकेशन पढ़ेंगे कि ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, और हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, और जो सा है हाउ ब्रेन इज मेड, यानी ब्रेन कैसे बना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लोकेशन के। लोकेशन यानी ब्रेन जो सा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब ब्रेन जो सा है वो लोकेशन ब्रेन जो सा है वो लोकेशन ब्रेन की लोकेशन जो सी है वो प्रेजेंट है इन बोनी क्रेनियम। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? इन द बोनी क्रेनियम। अब क्रेनियम क्या होता है? बोनी क्रेनियम जो सा है जिसमें ये क्रेनियम को कहते हैं हम पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। क्रेनियम वर्ड क्या है? इसका मतलब है पार्ट ऑफ द स्कल, और बोनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन से बना होता है, ठीक है। बोनी क्रेनियम में जो सा है वो ब्रेन सिचुएटेड होता है। बोनी जो सा है बिलोंग्स टू द बोन, और क्रेनियम जो सा है, क्रेनियम का मीनिंग जो सा है पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि ब्रेन की जो सी है वो कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ब्रेन के इर्द गिर्द जो सी है वो कितनी लेयर्स होती हैं। ब्रेन की लेयर्स हम पढ़ लेते हैं। ब्रेन लेयर, ब्रेन की जो सी हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर, जैसे ये एक ब्रेन है, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द जो सी है वो 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो कि आउटर सरफेस पे ब्रेन के कवर करती हैं, जिस ब्रेन को जो सा है वो कवर करती हैं। उन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब इन दोनों का या बोनी क्रेनियम और जो सा है लेयर्स का फंक्शन क्या होता है? इन दोनों का फंक्शन जो सा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है टू द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बोनी क्रेनियम, और उसके ऊपर जो से है 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। 3 लेयर्स को हम कह रहे हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब हम मेनिंजेस का जो सा है वो फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेनिंजेस का जो सा है अदर फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन के अलावा जो सा है इसका फंक्शन क्या है? अब मेनिंजेस ने क्या करना है कि अलाउ करना होता है फूड और ऑक्सीजन को कि वो पास हो जाए इनटू द ब्रेन, ठीक है। मेनिंजेस जो सा है वो हेल्प करती हैं टू अलाउ फूड और ऑक्सीजन पास हो जाए इनटू द ब्रेन। अब जो सा है फूड का मतलब ये नहीं कि खाने के नवाले चलेंगे, उसकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो सी है वो ब्रेन को जो रिक्वायर्ड होगी वो जो सा है मेनिंजेस अलाउ करेंगे कि वो ब्रेन में
चले जाएं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिलोंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बिलोंग करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस वाली वीडियो में हमने मेन फोकस करना है ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ब्रेन की लोकेशन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, और हाउ इज ब्रेन इज मेड। अब जौन सा है हमने पढ़ा कि लोकेशन में जौन सा है बोनी क्रेनियम क्या है? पार्ट ऑफ द स्कल। क्रेनियम मीन पार्ट ऑफ द स्कल, और जो बोनी इसलिए कहा है क्योंकि ये जौन सा है बोन से बना होता है, ठीक है। ब्रेन का बोनी क्रेनियम जौन सा है वो बोन से बना होता है। अब जौन सा है हमने पढ़ा आगे कि ब्रेन के इर्द गिर्द जौन सी है, बोनी क्रेनियम के इर्द गिर्द जौन सी है वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब 3 लेयर्स को हमने क्या कहा? मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस का भी काम क्या था कि उसने बोनी क्रेनियम के साथ मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ मेनिंजेस का एक और फंक्शन है कि इसने अलाउ करना है फूड और ऑक्सीजन को कि वो पास हो जाए इनटू द ब्रेन, ठीक है। फूड का मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि जौन से हैं फूड के जौन से हैं वो टुकड़े जा रहे हैं ब्रेन में। फूड की एनर्जी जो हम गेन करते हैं वो वाली एनर्जी जौन सी है ब्रेन में पास होना हो रही है। अब जो मेनिंजेस था उसका हमने फंक्शन पढ़ा। मेनिंजेस क्या था? मेनिंजेस जौन सी है वो 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स present around the brain, 3 layers present around the brain, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था कि इसने अलाउ किया फूड को, और अलाउ क्या किया? फूड को और ऑक्सीजन को कि वो पास ऑन हो जाए, ऑक्सीजन पास इनटू द ब्रेन, ठीक है। अब जौन सा है जैसे फूड और ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होंगे इनटू द ब्रेन, ठीक है। अब जौन सा है वो फूड और ऑक्सीजन पास ऑन होंगे बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। फूड और ऑक्सीजन कैसे पास ऑन हुए इनटू द ब्रेन? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये मैंने अपने हार्ट वाली वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या एनाटॉमी ऑफ हार्ट जो सा है उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। अब मेरा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, तो आप काइंडली जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि हार्ट के जोन से हैं हमने पढ़े थे कि वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जोन से हैं वो ब्रेन के भी जोन से हैं वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट में जोन सा है वेंट्रिकल जोन सा है वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, कंटिन्यूसली जोन सा है वो पंपिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। लेकिन ब्रेन के वेंट्रिकल में जो है वो कंटिन्यूसली पंपिंग सेंसेशन नहीं होती, ठीक है, स्लो स्लो होती है, और जो सा है वो अब ब्रेन के वेंट्रिकल्स जो से हैं वो कंटिन्यूसली पंप नहीं करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली जो से हैं पंप नहीं करते, और ये जो से हैं वो कंटिन्यूसली पंप करते हैं, ठीक है। अब ब्रेन के जोन से हैं कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स जोन से हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनटू द ब्रेन, ठीक है। अब जो हार्ट में है, हार्ट में तो सिर्फ ब्लड पंप करता है ना, ब्लड जोन सा है वो वेंट्रिकल्स में
पंप किया, फिर आर्टरीज में गया और उसके बाद फर्दर प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब ब्रेन में तो नहीं ब्लड आता ना, ब्रेन में क्या मूवमेंट होती है ब्लड की इंस्टेड। अब ब्रेन के अंदर जो सा है वो ब्लड की जगह क्या मूवमेंट करता है, क्या मूव करता है, CSF मूव करता है। अब CSF क्या होता है, CSF का मतलब होता है ब्रेन के अंदर जो सा है वो फ्लूइड मूव करता है जिसे हम CSF कहते हैं। CSF में C बिलोंग्स टू द सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल एंड F फॉर फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो मीन के ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल मीन के स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और फ्लूइड यानी CSF फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बोथ में जो सा है वो CSF फ्लूइड जो सा है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि मेनिंजेस के 3 लेयर्स थे। मेनिंजेस के 3 लेयर्स थे। लेयर्स जो से हैं वो अराउंड द ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन के अलावा इसने जो सा है फूड और ऑक्सीजन को पास करना होता है इनटू द ब्रेन थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब हार्ट के जो से हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे, वेंट्रिकल कंटिन्यूसली पंप करते हैं, हार्ट जैसे कंटिन्यूसली पंप करता है ना, इसी तरह जो सा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली पंप जो सा है वो नहीं करता, ठीक है। ब्रेन के भी जो से हैं वो ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें ब्लड की जगह क्या मूवमेंट करता है, CSF। अब CSF हमने पढ़ा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। इस वीडियो में जो सा है हमने सिंपल पढ़ा अभी ब्रेन जो सा है वो लोकेशन उसकी, उसका फंक्शन क्या है, उसकी लेयर्स कितनी हैं और उसके ब्रेन के अंदर जो सा है वो कौन सा फ्लूइड मूव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सा है ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे और उसके आगे जो सा है वो फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है।